हाँ साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय सुंडेत, आपका स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर। कलेक्टर सर के निर्देश पर जो हमारा उपचुनाव रायपुर नगर दक्षिण का होने जा रहा है, उसके लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ जानकारी देंगे। सबसे पहले सामग्री प्राप्त करना। साथियों आप जानते हैं कि अभी आपको मालूम है कि आपको दक्षिण विधानसभा में काम करना है, लेकिन किस बूथ पे काम करना है इसकी जानकारी आपको दिनांक 12 नवंबर 2024 को सुबह प्राप्त होगी। जब आप सामग्री प्राप्ति स्थल पर जाएंगे तो वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा किस बूथ पे आपको जाना है। उसके अनुसार आप अपने सेक्टर ऑफिसर से मिलेंगे, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस काउंटर से आपको उस बूथ की सामग्री लेनी है। तो साथियों आइए देखते हैं सामग्री हमको क्या क्या प्राप्त करनी है। जो सामग्री प्राप्त करनी है वो आपकी पुस्तिका के अनुलग्न 22 पर लिखी हुई है। तो मोटी मोटी सामग्री बहुत सारी रहती है, लेकिन जो मोटी मोटी सामग्री है उसको जरूर देख लीजिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री, जैसे आपको सामग्री मिलती है, ये आपको एक कंट्रोल यूनिट मिलेगा और ये कंट्रोल यूनिट आपको बैटरी सेक्शन पे सील मिलेगा और कैंडिडेट सेक्शन पे सील मिलेगा। रिजल्ट सेक्शन सील नहीं होगा। इसको आप देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, ऑन का बटन दबा के कर लीजिए। बाकी स्लोगन्स आ रहे हैं, ये चेक जरूर कर लीजिए। और इसका जो क्रमांक है जो पीछे लिखा हुआ है वो क्रमांक मशीन बता रही है कि नहीं बता रही है, ये भी आप चेक कर लें। दूसरा मशीन का पार्ट होता है हमारा वीवीपैट बैलेट यूनिट। तो ऐसे बैलेट यूनिट आपको 2 मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 30 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं और एक नोटा, तो टोटल 31 अभ्यर्थी माने जा रहे हैं। इसलिए हमको 2 वीवीपैट मिलेंगे। इसलिए देख लीजिए आपको 2 वीवीपैट मिले हैं, दोनों ऊपर और नीचे से सील्ड हैं और पिंक पेपर सील भी इसमें लगी हुई है। ये आप देख लीजिए, BU1 का और BU2 का बेल लिपि का स्टिकर लगा हुआ है। और साथ साथ ये आपको देखना है कि सभी बटन अनमार्क्ड हैं कि नहीं। फर्स्ट उसमें 16 के 16 बटन अनमार्क्ड होंगे और दूसरे उसमें हमारे एक अनमार्क्ड लास्ट वाला मार्क्स रहेगा, बाकी सब मार्क्स रहेंगे। कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसमें दोनों में देखिए आप 16-16 बटन खुले हुए हैं। अगर ऐसे कोई आपको मिलता है बैलेट मिलता है तो आप उसको रिसीव ना कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं इसमें 32 नंबर का अनमार्क्स हो गया है, जबकि उसको मार्क्स होना चाहिए था 32 नंबर वाले को। ठीक है, तो ऐसे बैलेट को आप नहीं ले जाएंगे। 2 बैलेट मिल रहे हैं, आपके 31 बटन पूरे खुले होने चाहिए। और देख लीजिए कि इसका थंबव्हील नंबर 1 का जो 1 क्रमांक से शुरू हुआ है उसका नंबर थंबव्हील 1 पर है और दूसरे का नंबर 2 पर है। पिंक पेपर सील से दोनों सील्ड हैं, एड्रेस टैग लगे हुए हैं और इसके बॉक्स के ऊपर भी एड्रेस टैग लगा होगा। ध्यान रहे कि जो हम हैंडल के ऊपर एक सिंगल हैंडल के ऊपर जो एड्रेस टैग लगाते हैं उसको आपको नहीं निकालना है, जबकि साइड में हमारे इस समय साइड में एक तरफ से भी एड्रेस टैग लगा के सील करके मिलेगा और एक हमारे एक हैंडल पे मिलेगा। तो आपको बीच में जो यहां लगा है उसको नहीं निकालना है, इसको काट के निकालेंगे और एड्रेस टैग को इसी के अंदर रख देंगे। ऐसी सीयू में भी आपको मिलेगा ये प्रक्रिया। वीपैट आप जब प्राप्त कर रहे हैं इसमें देने तब देखिए दोनों तरफ सील लगा होगा, ये सील लगा होगा एड्रेस टैग। इसका हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा, आपको हॉरिजॉन्टल पे रखना है, वर्टिकल नहीं करना है। इसमें बैटरी अंदर रहती है और ये उसका है। इसको खोल के देख लीजिए, इसमें साइड स्विच 1 पे मिलेगा, तो देख लीजिए। अगर 2 पे है तो आप उसको 1 कर सकते हैं। ड्रॉप सेक्शन जो है इसका ये आपको ओपन मिलेगा। ये तीनों मशीनों की सामग्री आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इनके नंबर मिलान कर लीजिए। जो नंबर आपको दिए गए हैं वही नंबर आपको हैं क्योंकि आपने वहां साइन किए हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सारे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सारे एनवेलप होते हैं, तो वो देख लीजिए उसमें सारे एनवेलप हैं कि नहीं है। उल्लंघन 22 से उसका मिलान कर लीजिए। फिर देखिए आप कि आपको जितने प्रपत्र है उसकी 2 बुकलेट मिल रही है, एक पीले रंग की और एक सफेद रंग की। तो दोनों बुकलेट में अलग अलग प्रकार के प्रपत्र होते हैं, तो उनको आप चेक कर लीजिए। उन प्रपत्रों पर हम बाद में आएंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए सामग्री प्राप्त करते समय वो आपको दिया है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे आपको एक रजिस्टर मिलेगा, मतदाता रजिस्टर, जिसमें 1 से लेकर 1,500 तक के क्रमांक लिखे होंगे। उस रजिस्टर के एक एक पन्ने को चेक कीजिए आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच का कोई एक पन्ना मिसिंग हो, तो आप उसको चेक कर लीजिए। मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी की भी प्रपत्र मिलेंगे, उनको आप जरूर चेक कर लीजिए। तो ये आपके प्रपत्रों के बारे में। इसके अलावा आपको एडिबल इंक मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिबल इंक, सुभिन्न चिन्ह ये प्राप्त होगी, पीतल की सील, एडिबल इंक रखने के लिए कप, क्वाइन पेपर, पिंक पेपर सील और ग्रीन पेपर सील,
ये ग्रीन पेपर सील है, ये पिंक पेपर सील है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ग्रीन पेपर सील थोड़ी सी चौड़ी होती है, पिंक पेपर सील जो है वो पतली होती है, सकरी होती है। लेकिन पिंक पेपर सील क्या है, जो एक पिंक पेपर सील है ये दो भाग में डिवाइड होती है। इसका उपयोग हमको काले एनवेलप को सील करने के लिए करना है, और ग्रीन पेपर सील का उपयोग हमको करना है रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए। तो ये आपकी महत्वपूर्ण सामग्री थी। इन सामग्री को सब चेक कर लीजिए। तो आइए, आपने सामग्री चेक कर ली है, और सबसे इंपॉर्टेंट सामग्री इसमें फिर एक और होती है, उसको जरूर देख लीजिए। आपको निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति मिलेगी, जो मेरे हाथ में है। चिन्हित प्रति मिलेगी जिसपे हमारे साइन होते हैं, ईआरओ के और आरओ के साइन होंगे, आपको मिलेगी। तो जो फ्रंट पेज है उस पर एक सर्टिफिकेशन लगा मिलेगा चिन्हित प्रति का, और फिर ये आपका है, ये हेडर है। सामने वाले पेज को हम बोलते हैं हेडर, और सबसे लास्ट वाले पेज को बोलते हैं हम फूडर। तो ये जो हमारी निर्वाचन वाली चिन्हित प्रति है, और आपको 3 और प्रतियां मिलेंगी, वो चिन्हित नहीं होती। चिन्हित से तात्पर्य है कि उसमें ईएसडी और पीवी को या पोस्टल बैलेट को मार्क नहीं किया जाता है, जबकि चिन्हित प्रति में करते हैं। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि हम सभी प्रतियों में ऐसा कर देते हैं, लेकिन एक को चिन्हित बोलते हैं, बाकी चीज को चिन्हित नहीं बोलते हैं। देख लीजिए। इसके अलावा जब इसका आपको निर्वाचन वाली चिन्हित प्रति को गौर से देखिए, समझिए। इसमें हर बूथ के लिए, बूथ का मतलब होता है भाग संख्या। जैसे सुविधा चिन्ह है मेरे पास, पश्चिम रायपुर का सुविधा चिन्ह था 49 नंबर का, वो विधानसभा है, और ये जो सील है ये 2 नंबर मतदान केंद्र की है। इसका मतलब है बूथ नंबर 2। अब बूथ नंबर 2 में देखेंगे टोटल। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पे एक कुल मतदाताओं की संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पे एक मतदाताओं का क्रमांक लिखा हुआ है, दोनों में अंतर होता है, क्योंकि हमारी सूची अब जो है एकीकृत हो गई है। एकीकृत से तात्पर्य यह है कि इसमें विलोपन, संशोधन और परिवर्धन तीनों एक ही सूची में कर दिया गया है। अर्थात जहां क्रमांक लिखा है उस पर इसको देखेंगे, जैसे इसमें 685 लिखा हुआ है और यहाँ पे 675 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें 10 मतदाताओं के नाम डिलीट हुए हैं। तो अंदर खोल के देखिए कि उनके डिलीट की सील आपको लगी हुई मिलेगी। तो इस तरीके से हमको ये वाला फिगर लिखना है निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति के साथ कुल मतदाताओं की संख्या। इसको मैच भी कर लीजिए, पीछे के पेज पर साफ लिखा है कितना संवर्धन हुआ, कितना डिलीशन हुआ, कितने में संशोधन हुआ, ये सब इसमें। और लास्ट में फिगर दिखा है 675। तो आपको 675 आपके इस सूची को आप देख लीजिए, क्योंकि जो हमारे सहायक केंद्र बनते हैं, मतदाता सूची एक ही रहती है, उसको हम डिवाइड कर देते 2 में। जैसे 1800 की अगर मतदाता हो गए किसी बूथ में, तो उसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो जो डिवाइड करने का प्रारूप है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 अनुभाग है। 4 अनुभाग से मतलब है कि 4 मोहल्ले हैं, और हर अनुभाग का एक अलग सूची बनी होती है, जो जहां अनुभाग खत्म होता है फिर नए पेज से शुरू होता है। तो अनुभाग के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इस सूची को हमको डिवाइड करना होगा, तो हम 2 अनुभाग एक बूथ में रखेंगे, 2 अनुभाग दूसरे बूथ में रखेंगे। ये नंबर ऑफ वोटर्स को ध्यान में रखते हुए कर लिया जाता है, ताकि 1500 से कम वहां हो जाए। तो ध्यान दीजिए कि लास्ट में जो सूची लगी हुई है इसमें लास्ट पेज से, ये जो आप पेज देख रहे हैं, यहां तक तो ऊपर अनुभाग वगैरह सब लिखे हुए हैं, कौन कौन से अनुभाग, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ऊपर। लेकिन इसमें ये चौथा अनुभाग की है, लेकिन इसमें अनुभाग नहीं लिखे होते, क्योंकि ये सभी अनुभागों की एक जाई करके बनाई है जो बाद में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए क्रमांक के आगे, जो क्रमांक है उसके आगे एक और क्रमांक लिखा होता है, 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हो सकता है। 1 का मतलब होता है एक अनुभाग का मतदाता था, 2 का मतलब है कि 2 अनुभाग का मतदाता था जो बाद में जुड़ जाएंगे, 3 का मतलब 3 का। तो यहाँ पे जब हम काटते हैं, तो अगर 1 और 2 अनुभाग के मतदाताओं को इसमें नहीं काटेंगे, क्योंकि वो कहा जा रहे हैं हमारे मेन बूथ में जा रहे हैं, और 3 और 4 के उसको काट देंगे नंबर 1। जैसे सपोज कीजिए 17 नंबर का कोई बूथ है, उसमें ज्यादा हो गए हैं, तो 17 और 17A बना दिया। क्लियर? अब 17 और 17A मतलब 17 मूल केंद्र हो गया और 17A उसका सहायक केंद्र हो गया। तो अगर हमारे 1800 मतदाता टोटल हैं, तो 900 हमने पहले बूथ में ले लिए, लेकिन हो सकता है पीछे कुछ और जुड़े हुए हैं उसके अनुभाग के हिसाब से, तो वो 10 थे, तो 10 को आपको काटा नहीं मिलेगा, वो वोट आपके 17 नंबर में डालेंगे। लेकिन 3 और 4 के जो मतदाता इसमें लिखे हुए हैं अनुभाग के, वो 17A जो है उसमें डालेंगे। इस तरीके से निर्वाचन आयोग की चिन्हित प्रति को अवश्य देख लीजिए। आपको इसको अलग से भी ट्रेनिंग के दौरान आपको इसको पूरा और आपके उसमें दिखाया जाएगा, तो इसको आप समझ लीजिए।